बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता सबक में हमने नूरानी कायदा के मुसन्निफ़ का तारुफ़ तफ़सील से ज़िक्र किया था और आज हम इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदे का अपना तारुफ़ ज़िक्र करेंगे। नूरानी कायदे के अपने तारुफ़ में 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, नूरानी कायदा के अग़राज़ व मक़ासिद क्या क्या हैं, और दूसरी चीज़, नूरानी कायदे का उसलूब और तरीक़ाकार क्या है, और तीसरी चीज़, नूरानी कायदा की तरतीब क्या है। चौथी चीज़, नूरानी कायदा की खुसूसियात क्या क्या हैं। पहली चीज़, नूरानी कायदा के अग़राज़ व मक़ासिद क्या क्या हैं। नूरानी कायदा के अग़राज़ व मक़ासिद 3 हैं। पहला, मुफ़रदात के बच्चे को अलग अलग हरूफ की पहचान करवाना। दूसरा, मुरक्कबात के बच्चे को 2 अल्फाज या 2 से ज़्यादा पढ़ना सिखलाना। तीसरी चीज़, जोड़ करना सिखलाना, वो चाहे जौन सी भी तख्ती हो। तो ये इसका बुनियादी मकसद है कि बच्चे को ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी चीज़, नूरानी कायदे का तरीक़ाकार और उसलूब क्या है। इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले सबक होता है, फिर उसके बाद मश्क होती है, एक्सरसाइज होती है। जैसे स्कूल की किताबों में भी हम पढ़ते हैं, पहले सबक फिर उसकी मश्क। इसी तरीके से नूरानी कायदे की सारी तख्तियाँ जो हैं सबक की नहीं हैं, बल्कि इसी तरीके से नूरानी कायदे में भी सबक की तख्तियाँ भी हैं और एक्सरसाइज की भी हैं। तीसरी चीज़, तरतीब क्या है। तरतीब ये है कि इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में 3 तख्तियाँ हैं, जिनमें से पहली तख्ती मुफ़रदात वाली सबक की है, बाकी 2 तख्तियाँ मुरक्कबात और मुक़त्ताआत, ये दोनों एक्सरसाइज हैं, मश्क हैं। दूसरे हिस्से में फिर 3 तख्तियाँ हैं, जिनमें से पहली 2 तख्तियाँ हरकात और तनवीन वाली सबक की हैं, और तीसरी तख्ती अबदन वाली मश्क की है। तीसरे हिस्से में फिर 3 तख्तियाँ हैं, जिनमें से पहली 2 तख्तियाँ खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश वाली और मद्दो लीन वाली, ये दोनों तख्तियाँ सबक की हैं। तीसरी तख्ती आमना वाली मश्क की है। चौथे हिस्से में फिर 2 तख्तियाँ हैं, जिनमें से पहली तख्ती जज़म वाली अब इब उब वाली सबक की है। दूसरी तख्ती अंता वाली मश्क की है, एक्सरसाइज की है। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर ली जाए, जो भी तख्ती एक्सरसाइज वाली है, मश्क वाली है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ गुज़िश्ता तख्ती से नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता सारे पढ़े हुए से उसका ताल्लुक़ है। मसलन अंता ईदी वाली तख्ती में सिर्फ़ जज़म वाली तख्ती की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता सारे पढ़े हुए की एक्सरसाइज है। 5वें हिस्से में 5 तख्तियाँ हैं, जिनमें से पहली तख्ती तशदीद वाली अब्बा अब्बी अब्बू वाली सबक की है, बाकी 4 तख्तियाँ एक्सरसाइज और मश्क हैं। आखिर में ख़ातिमा है, जिसमें नून और मीम के कवायद का ज़िक्र किया गया है। तो ये इसकी तरतीब थी कि इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आखिरी चीज़, नूरानी कायदा की खुसूसियात क्या क्या हैं। पहली खुसूसियत यह है कि इसको कुरान करीम से लिया गया है। दूसरी खुसूसियत कि इसको अम्मा पारे से लिया गया है, क्योंकि अमूमन बच्चे नूरानी कायदा पढ़ने के बाद अम्मा पारा ही पढ़ते हैं, ताकि उनको अम्मा पारा पढ़ते हुए दिक्कत पेश ना आए। तीसरी खुसूसियत यह है कि इसमें बाज़ तजवीद के अल्फाज को भी शामिल कर दिया गया है। वो सिर्फ़ गिने चुने चंद है, क्योंकि इसमें तजवीद पढ़ाना मकसूद नहीं है। मकसूद सिर्फ़ यह है कि बच्चे को मुफ़रदात, मुरक्कबात और जोड़ करने का तरीका आ जाए। ये हमारे 2 सबक पूरे हुए।
तीसरे सबक में हम इंशाअल्लाह ताला पहली तख्ती को पढ़ने के 5 तरीके तफसील से बतलाएंगे। इसी के साथ ये नुक्तों का पस मंज़र क्या है, किस ज़माने में लगे, और ये 2 नुक्ते 3 नुक्ते किस मुनासबत से लगाए गए हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला तफसील से ज़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।